आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो है वह प्राचीन हिंदू बावड़ी जो मांडू में स्थित है। मांडू जो है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इंदौर रेलवे स्टेशन और रतलाम रेलवे स्टेशन से तकरीबन 124 से 120 किलोमीटर की दूरी पर यह पड़ता है। और वहाँ पर से आपको यहाँ पर आने के लिए जो है कि बस सेवा लेनी पड़ेगी और आपको हो सकता है 2 बसें बदलनी पड़ेगी। यह प्राचीन हिंदू बावड़ी है। कई लोगों का अलग अलग मत है इसके बारे में, कई सारी अलग अलग कहानियां हैं और कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। वैसे इस बावड़ी की जो है कि जिस तरह से बनाया गया है, हो सकता है कि यह जो है कि बावड़ी उस वक्त जो है कि पानी की संरचना, पानी को संरक्षित करने के लिए बनाया गया हो और सबसे पुरानी बावड़ी मानी जाता है। अगर प्राचीन हिंदू बावड़ी लिखी गई है तो इस हो सकता है कि इसे जो कोई हिंदू राजाओं ने जो है कि बनाया गया था। इस जगह में जो है कि बावड़ी की जो आप पत्थरें देख सकते हैं वो कुछ अलग ही तरह के पत्थर दिखाई देते हैं जो यहाँ के नहीं लगते, जो उसे ऐसा लगता है कि उसे कहीं और से भी यहाँ पर लाकर इसे बनाया गया है। यह जो है कि आप जानते हैं कि मांडू जो है कि एक प्राचीन शहर माना जाता है। 2018 में इसे विश्व धरोहर स्थल में जो कि घोषित किया गया है। यहाँ पर कई सारी ऐतिहासिक जगह हैं जैसे जहाज महल हो गया, हिंडोला महल हो गया, रानी रूपमती महल हो गया, बाज बहादुर महल हो गया। कई सारी ऐसे हिस्टोरिकल जगह हैं और यहाँ पर जो है कि जो पर्यटक है वो किस चीज़ यहाँ पर जो है कि आकर्षित होते हैं इन सारी जगहों को देखकर। और इस यहाँ पर जो कहानियाँ हैं, किंवदंतियाँ हैं, उन सारी चीज़ों को जो है कि पर्यटक देखकर जो है कि आकर्षित होते हैं। इसकी संरचनाएँ और इसमें जो है कि कहा जाता है कि यहाँ पर कई ऐसी ऐतिहासिक संरचनाएं और सांस्कृतिक चीज़ें हुआ करती थी उस वक़्त। यहाँ पर परमार वंशों ने भी राज किया था 9वीं-10वीं शताब्दी तक। उसके बाद जो है कि मुस्लिम शासकों ने भी यहाँ पर राज किया है। तो हर राजाओं ने अपनी अपनी चीज़ें जो है कि यहाँ पर बनाई हैं और उन्होंने और कहा जाता है कि जब यहाँ पर परमार वंशों का राज हुआ करता था वो वक्त जो है कि मांडू के लिए स्वर्ण युग हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हुई हैं। तो कई सारी जो है कि जब अलग अलग राजा राज करते हैं तो कई सारी अलग अलग कहानियाँ एक ही जगह के बारे में फैल जाती हैं। कुछ मिथ्या होती हैं, कुछ सही होती हैं और कई सारी जो है कि चीज़ें सिर्फ फैलाई जाती हैं ताकि लोगों को उस भ्रम पैदा कर सके। तो मांडू की यह बावड़ी है, इसके आसपास के क्षेत्र में कई सारे ऐसे स्थल हैं और मांडू की बावड़ी का रहस्य एक अनसुलझा रहस्य है जिसकी जो है कि कोई जो है कि निश्चितता नहीं है कि यह किसने बनाई थी, कब बनाई थी। लेकिन यह है कि इस बावड़ी को बनाने का जो मकसद हुआ करता था वो धार्मिक कार्यों के लिए जो है कि इसे बनाया गया था उस वक़्त। हिंदू जो ये बावड़ी है वो धार्मिक कार्यों के लिए उस वक़्त बनाया गया था। और इसके अंदर जो है कि आज आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी जो है कि यहाँ पर कछुए और मेंढक जो है कि इस चीज़ की यहाँ पर जो है कि अब इस बावड़ी में रहते हैं। और जिस तरह से हो सकता है कि ये जो बावड़ी है कपूर तालाब जो है कि उसके मिश्रण में हो कि पानी जो है कि यहाँ से वहाँ जाता हो। देख सकते हैं किस तरह से ये बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि उस वक़्त बनाई गई थी और किस तरह से चीज़ें जो हैं कि ये बनाई गई। और लोगों का ये भी कहना है कि इसकी जो शैली है वो एक अलग ही शैली है। इसकी वास्तुकला जो है कि वो भी एक अलग तरह से, इसके स्तंभ और इसमें जो है कि कई सारी नक्काशी की गई थी उस वक्त। लेकिन आज तो हमें कुछ दिखाई देता नहीं है। तो ये हो सकता है कि एक मिथ्या तौर पर हो, लेकिन ये बावड़ी तो है और हिंदू बावड़ी के नाम से जो है कि इसे माना जाता है। तो अब इसके बारे में जो प्राचीन बावड़ी और कई सारी नक्काशियाँ जुड़ी हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। इस जगह पर जो है कि देख सकते हैं पूरी तरह से कई सारी चीज़ें जो हुआ करती हैं वो पूरी तरह से टूट चुकी है। इसलिए इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है कि भारत के इतिहास का हिस्सा है और ये जो है कि ये बताती हैं कि भारत का जो इतिहास हुआ करता था उस वक्त जो लोग हुआ करते थे वो कई सारी तकनीकों की जानकारी उन्हें जो है कि उस वक्त हुआ करते थे, जिससे जो है कि आज जो है कि हम यूज़ किया करते हैं उसी की कॉपी किया करते हैं और उसको जो है कि मालूम पड़ता है कि ये जो है कि हमारे भारत का इतिहास जो है कि हमें दिखाई देता है। वैसे यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं और कई सारी जो है कि ऐसी जगहें जो विशिष्ट कला और वास्तुशैली से जो है कि परिपूर्ण है। और जहाँ ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर हमें जो है कि देखने को मिलती है मुग़ल शैली और कहा जाता है कि तुर्की शैली जो है कि अलग अलग चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिलती है इस जगह पर।
तो इस जगह पर ये कुछ इस तरह से ये बना हुआ है प्राचीन हिंदू बावड़ी। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ठीक ये जो है कि जहाज महल के ठीक सामने पड़ता है और वहाँ पर जो है कि आपको ये जो है बावड़ी देखने को मिल सकती है। देखिए किस तरह से ये बना हुआ और कई सारी चीज़ें जो है कि वो टूट चुकी है। देखिए यहाँ पर जो एक बड़ा स्तंभ है वो पूरी तरह से टूट चुका है। किस तरह से टूटा इसके बारे में जो है कि कोई जानकारी नहीं है। पुरातत्व विभाग को भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर है ये बना हुआ है। तो ये जो है कि मांडू में स्थित है। यहाँ पर देखिए किस तरह से बोर्ड भी लगा हुआ है और वो सामने आपको वहाँ पर जहाज महल दिखाई दे रहा हो। तो इस तरह से यह जो है कि मांडू की यह बावड़ी है जिसकी संरचना है वाकई में बहुत ही अद्भुत है और इसके निर्माण की जो एक कला है वो एक अलग ही है और इसमें जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो एक अलग ही पत्थर जो है कि जिससे यह बनाया गया है यहाँ पर। और ये जो है कि अगर ये हिंदू बावड़ी है तो उस वक़्त के जो है कि इतिहास और उस वक़्त के समाज को जो है कि ये दर्शाती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से बोर्ड लगाया गया है प्राचीन हिंदू बावड़ी और जिस तरह से ये है। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जोंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मांडू जो है कि बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पर जो है कि जब मुस्लिम शासकों का राज हुआ तो उन्होंने कई सारे कारवां मकबरा जैसे समाधि हुआ करती थी वो सब बनाए। कुछ जीते कुछ राजा इतने ऐसे संगी हुआ करते थे कि उन्होंने अपने जीते जी जो है कि अपना मकबरा बनवाया था। तो कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जोंग को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि नई नई वीडियोज़ जो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और